हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्कस कर चुके थे और कंपोजिट बार के बारे में भी देखे थे। आज के क्लास में हम पॉइजन रेशियो डिस्कस करेंगे। तो पॉइजन रेशियो डिस्कस करने से पहले प्रीवियस क्लास के बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम पॉइजन रेशियो डिस्कस करेंगे। लेट्स मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है। ये हमारे पास बॉडी है। ये हमारा दोनों सेक्शन जो दोनों सपोर्ट है वो क्या फिक्स सपोर्ट है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है और इसे हम सेकेंड सेक्शन मान लेते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया है, बस मैं रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन का हम मान लेते हैं, इसका लेंथ ए मान लिए और इसका लेंथ बी मान लिए। इसका क्रॉस सेक्शन ए1 मान लेते हैं, इसका हम क्रॉस सेक्शन ए2 मान लिए। यंग मॉडुलस जो है वो दोनों का सेम है ई। तो अब हमें यदि दो डिफरेंट सेक्शन आता है और सपोर्ट हमारा फिक्स सपोर्ट रहता है तो हम इस पे रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि यदि हमारा फिक्स सपोर्ट रहे और इस पर हम यदि कोई लोड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम क्या करें, लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये लोड हम पी लोड अप्लाई कर दिए। इस लोड के कारण हमारा रिएक्शन कितना डेवलप होगा तो वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या किए थे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे और जो डिफ्लेक्शन हम निकालेंगे, चेंज इन लेंथ निकालेंगे, वो दोनों का ऐड करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, तो 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है, तो हमारा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा नहीं। यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ दोनों को निकाल कर ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, 0 मिलेगा। और उससे हम क्या करेंगे, R1 और R2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हम चेंज इन लेंथ कैसे निकाले थे। तो पहला काम क्या किए थे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे। देखिए यहाँ पर लेट मान लिया हमारा कि रिएक्शन R1 आ रहा है और इस सपोर्ट पर रिएक्शन R2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो यहाँ पर R1 आ गया और इस पॉइंट पर R2। ये हमारा सेक्शन क्या है, ए और बी। ए सपोर्ट पर हमारा R1 रिएक्शन आ रहा है तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन हमारा बी पर डेवलप होगा सेम लोड और अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी R1 आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे राइट साइड। ओके, अब सेकेंड सेक्शन का देख रहे हैं। देखिए सेकेंड सेक्शन में हमारा पहले तो हमारा बी सेक्शन पर देखिए बी पॉइंट पर हमारा R1 आ रहा है तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा इस पर क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा R1, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया। यहाँ पे लोड लगा रहे हैं पी, तो हमारा किस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में। तो राइट साइड डायरेक्शन में यहाँ पर पी लग गया। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दोनों का सेम है तो ये हमारा ऑफकोर्स यहाँ पे नेगेटिव माइनस होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और राइट साइड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू, इसे हम यदि रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो क्या मिलेगा, R1 माइनस पी। अब देखिए हमारा पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू किसको शो करेगा, यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, लेफ्ट साइड डायरेक्शन को शो करेगा। तो हमारा इस पे रिएक्शन जो डेवलप होगा राइट साइड में डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में और हमारा सेम लोड। तो लोड कितना है, R1 माइनस पी। यहाँ पे आपको डेवलप हो गया R1 माइनस पी रिएक्शन और ये किसके बराबर होगा, तो R2 के बराबर होगा। ओके, यहाँ पर हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो फर्स्ट सेक्शन का चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो डेल्टा L1 निकाल लिए। तो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, तो हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बताए थे क्या, PL डिवाइड बाई AE। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर आपका लोड कितना हो गया R1, लेंथ कितना है A, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1 इंटू E। ओके, डेल्टा L2 निकालिएगा तो डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे कितना हो रहा है R1 माइनस पी, तो लोड क्या हो गया R1 माइनस पी इंटू हमारा लेंथ क्या है B डिवाइड बाई A2 इंटू E। अब ये चेंज इन लेंथ हमें इस मिल गया। अब दोनों चेंज इन लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ हमारा क्या है, देखिए R1 इंटू A डिवाइड बाई A1 इंटू E। ये हमारा चेंज इन लेंथ फर्स्ट का है, प्लस R1 माइनस पी इंटू बी डिवाइड बाई
A2 इंटू ई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, R1 और R2 हमारा दोनों रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, ये मैंने प्रीवियस क्लास पे डिस्कस कर दिया था, साथ ही इस पर हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। आज देखेंगे यदि हमारा सपोर्ट, ठीक, ये सपोर्ट हमारा थिक सपोर्ट यील्ड कर जाता है तो हम उसे कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। यील्डिंग सपोर्ट, यहाँ पर हमारा क्या है, एक सेक्शन मान लेते हैं, इस तरह का हमारा एक बॉडी है, यहाँ पर इस सेक्शन पे हम पी लोड लगा रहे हैं, ठीक, इसका लेंथ ए मान लेते हैं, इसका लेंथ बी। अब हमारा क्या सपोर्ट यील्ड कर जा रहा है, तो सपोर्ट यील्ड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सपोर्ट हमारा क्या हो गया, यील्ड कर गया। यील्ड करेगा तो हमें इस तरह से यील्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो हमारा यील्ड करेगा, यील्ड होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अब चेंज इन लेंथ जो हमारा सपोर्ट पे 0 हो रहा था, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे हमारा दोनों ठीक सपोर्ट था, तो चेंज इन लेंथ क्या मिल रहा था, 0। बट जैसे ही हमारा यील्ड करता है, बॉडी हमारा सपोर्ट यील्ड कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तब हम अब यदि सेक्शन का निकालेंगे चेंज इन लेंथ और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। वहाँ पर यहाँ पर चेंज इन लेंथ 0 नहीं होगा, यहाँ पर आपका डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा डेल्टा इसके बराबर। ओके, तो अब यदि हमें यहाँ से रिएक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन R1 आ रहा और इस सपोर्ट पर हम मान लेते हैं R2 लग रहा है। ओके, हमें दो रिएक्शन है R1 और R2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 पर हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ L1 निकालिएगा तो क्या आएगा, R1 इंटू ए डिवाइड बाई इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, यंग मॉडुलस ई, दोनों का हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ पर ए ही होगा। अब हम निकालते हैं चेंज लेंथ L2, तो चेंज लेंथ L2 कितना मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन निकालिएगा तो यहाँ पर P लग रहा है, तो सेम हम यदि फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनाएंगे तो हमें मिलेगा R1 माइनस P। यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम सेकेंड सेक्शन का बनाइएगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारा रिएक्शन R1 आ रहा है, तो देखिए फर्स्ट सेक्शन का हम यदि करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा। ओके, अब सेकेंड सेक्शन का बात करें, सेकेंड सेक्शन पे यदि करेंगे तो हमारा इसको बैलेंस करने के लिए हमारा लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, लगेगा रिएक्शन। और उसके बाद हमारा बी सेक्शन पर देखें तो हमारा एक लोड भी लग रहा है पी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा R1 माइनस पी आ गया। यही सेम हमारा क्या है, यहाँ पर भी लगेगा R1 माइनस पी। तो यहाँ पर आपको चेंज इन लेंथ हमारा निकालना होगा, तो लोड इंटू लेंथ डिवाइड बाई ए इंटू ई करते हैं, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस पी डिवाइड बाई ए इंटू ई। ओके, अब यदि हम चेंज इन लेंथ दोनों को ऐड करते हैं तो हमें किसके बराबर मिलेगा, इस डिफ्लेक्शन के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, R1 इंटू ए प्लस R2 इंटू बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिफ्लेक्शन, इसके बराबर होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो रिएक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं R1 और R2। एक हम इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं तो आप ज़्यादा इजी समझ सकेंगे। यहाँ देखिए एक हमारा बॉडी है, इस बॉडी पर 500 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है और सेकेंड सपोर्ट हमारा जो है वो यील्ड कर गया कितना, 5 mm। तो रिएक्शन निकलना R1 और R2 कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका यूनिट देख लेंगे। ये देखिए mm स्क्वायर में है, यह हमारा एरिया भी दिया हुआ है mm स्क्वायर में, तो हम जो मीटर है लेंथ उसे हम mm में कन्वर्ट कर देंगे, किसी एक यूनिट में आपको काम करना है। और ये 500 किलो न्यूटन लोड है उसे न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ mm। 3 मीटर को यदि mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ mm। यह हमारा जो लोड है किसमें, किलो न्यूटन में, इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। 500 किलो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
अब हम क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ निकालेंगे कि फर्स्ट सेक्शन में कितना आ रहा और सेकेंड सेक्शन पर कितना आ रहा। तो डेल्टा L1 निकालेंगे, तो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, तो हमें डेल्टा L1 निकालने के लिए, चेंज इन लेंथ निकालने के लिए क्या बताए थे, P इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई। तो यहाँ पर हमारा लोड कितना आएगा, तो इस पर हम R1 मार रहे हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम अभी मैंने इससे पहले बताया था, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R1 इंटू लेंथ हमारा क्या है 2 मीटर, तो हम इसे mm में लिखेंगे, तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻³ और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है 100 mm² इवन है। यहाँ पर ई का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड सेक्शन का हम चेंज इन लेंथ लिखेंगे। देखिए सेकेंड सेक्शन का चेंज इन लेंथ लिखेगा तो हमें इस पे लोड कितना अप्लाई हो रहा है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे रिएक्शन R1 फर्स्ट सेक्शन पर आ रहा है, तो इस तरह से R1 आ जाएगा, फर्स्ट सेक्शन का बता रहे हैं, तो यहाँ पर R1 हो गया और ये R1। ओके, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन का था। तो सेकेंड सेक्शन का हम करेंगे तो R1 है और लोड कितना लग रहा है 500 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा राइट साइड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा R1 माइनस 500। इस पर हमारा जो रिएक्शन आएगा कितना आ जाएगा R1 माइनस 500। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा R1 माइनस 500 हमारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। लेकिन यह हमारा देखिए किलो न्यूटन में है, तो हम इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, तो न्यूटन में कितना है 500 इंटू 10⁻3। यहाँ पे न्यूटन में वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर चेंज हमारा लेंथ कितना है 3 मीटर है इस सेक्शन का, तो 3 इंटू 10⁻3 ये हमारा लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग मॉडुलस। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा चेंज इन लेंथ फर्स्ट सेक्शन का और सेकेंड सेक्शन का मिल गया। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू बताए थे कि यदि हमारे पास चेंज इन लेंथ मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, हमें जो यील्डिंग हुआ है ठीक उसके बराबर होगा, इस डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा नॉट। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा L1 का वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पर हमारा जो है ये सेकेंड लेंथ हमारा कितना है R1 माइनस 500 इंटू R1 माइनस 500 इंटू 10⁻3 और हमारा लेंथ कितना है 3 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 इंटू 10⁵। ये हमारा किसके बराबर होगा, तो देखिए हमारा डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ 5 mm, तो यहाँ पे हमारा 5 mm होगा, ये हमारा क्या होगा 5 mm। ओके, अब इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू दोनों सेम है, तो हमें इसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा R1 इंटू 2 इंटू 10⁻3 और यहाँ पे देखिए ये सेम है तो सेम वैल्यू आ जाएगा, सेम वैल्यू है तो इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 इंटू 10⁻3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे तो हमारा 3R1 हो जाएगा, 3R1 इंटू हमारा 10⁻3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस आना आएगा -15 ठीक, और यहाँ पे देखिए कितना जीरो है तो डबल जीरो। ओके, इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 5 mm। अब ये हमारा उठा जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको R1 हमारा क्या हो गया 2R1 हो गया और यहाँ पे R1 कितना 3R1, दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5R1 इंटू 10⁻3। ये हमारा क्या माइनस साइन है तो -1500 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 5 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 10⁵। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस साइन है तो इसे हम उस साइड ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5R1
इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, तो हमें कितना मिल गया 10 इंटू 10⁵ प्लस इस साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10⁵ है, ये हमारा 10⁶ है, इसे भी हम क्या करेंगे 10⁵ में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो 10⁵ में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 0 इसे दे देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा देखिए 10⁵ हमारा है तो हम इसे साथ में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1000, यहाँ कितना है 15000, तो हमें टोटल ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 16000 इंटू 10⁵। और यहाँ पे कितना होगा 5R1 इंटू 10⁵। ओके, इसे हम रिमूव कर रहे हैं। यहाँ से R1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो R1 कितना हो जाएगा आपको, इसे कैंसिल कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल कीजिएगा 5 3 15 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आपको मिल गया 3200 इंटू 10⁵। तो यह हमारा न्यूटन में आ गया। ओके, क्योंकि मैंने न्यूटन में कन्वर्ट करके बना रहा था। यहाँ पे R1 आपको इतना मिल गया, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो न्यूटन में, तो कितना हो जाएगा किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 10⁵ होना चाहिए, नहीं तो हमारा कितना मिलेगा 320 किलो न्यूटन। तो आपको रिएक्शन जो R1 हो गया वो कितना हो गया 320 किलो न्यूटन। ओके, अब R2 निकालना होगा, तो R2 इक्वल टू क्या है, तो R2 इक्वल टू हम बताएं, यह देखिए R1 इन -500, हम क्या करेंगे, ये किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 आपका कितना आ गया 320 किलो न्यूटन -500 किलो न्यूटन, इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा -180 किलो न्यूटन, कितना मिलेगा आपको -180 किलो न्यूटन। ओके, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन हमें अपोजिट डायरेक्शन में बता रहा है। देखिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे लेफ्ट साइड में, तो जो रिएक्शन लगेगा वो किस साइड में लगेगा, राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में अभी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। तो -180 किलो न्यूटन हम लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं ना, तो हमारा जो रिएक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट साइड डायरेक्शन में आपको आ जाएगा 180 किलो न्यूटन। ओके, और ये हमारा जो 320 है पॉजिटिव है, ये हमारा लेफ्ट साइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन मिल गया R1 और ये रिएक्शन मिल गया R2। जब भी आपको यील्डिंग सपोर्ट रहेगा तो वहाँ पे चेंज इन लेंथ जो निकालेंगे ऐड करेंगे तो वो हमारा यील्ड के बराबर होगा, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको R1 और R2 फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो देखने से पहले एक चीज हम देखते हैं, लेट हमारे पास एक बॉडी है, ये हम बॉडी मान लिए कि हमारे पास एक बॉडी है इस टाइप का। ओके, ये इस पर हमें भी कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर अभी हमें कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है। अब हम इस पर क्या करें, एक लोड अप्लाई कर रहे हैं, एक हम लोड अप्लाई किए P, दोनों डायरेक्शन में सेम लोड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो सेम लोड अप्लाई करेंगे तो इस लोड के कारण क्या होगा, बॉडी हमारा डिफॉर्म होगा, बॉडी में हमारा डिफॉर्म होगा तो चेंज इन लेंथ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से बॉडी क्या हो गया डिफॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जिस साइड के लोग हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा फोर्स अप्लाई करें, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन इस तरह से होगा, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ हमारा ज्यादा हो रहा है। ठीक, और ये हमारा देख रहे हैं कि ये साइड जो है वो घट रहा है, मीन्स दैट हमारा जो लॉन्जिट्यूडिनल यहाँ हमारा ये मान लेते ओरिजिनल लेंथ n है, इस ओरिजिनल लेंथ n है, जहाँ हमारा टोटल लेंथ यहाँ पे कितना आ जा रहा है लॉन्जिट्यूडिनल साइड में, तो ये हमारा लॉन्जिट्यूडिनल साइड है, और लॉन्जिट्यूडिनल साइड के परपेंडिकुलर जो हमारा साइड होता है उसे लेटरल साइड बोलते हैं या ट्रांसवर्स साइड बोलते हैं। ठीक, ये हमारा लॉन्जिट्यूडिनल साइड है, ये साइड कैसा हो गया लेटरल साइड हो गया। ओके,
तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल साइड है आप टोटल लेंथ ले रहे हैं तो टोटल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल के बराबर। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा ओरिजिनल लेंथ एल है, अब इसके अलावा हम क्या किए, हम लोड अप्लाई किया टेंसाइल लोड, तो ये हमारा एक्सपेंड कर गया, तो एक्सपेंड कितना किया, डेल्टा एल, तो यहाँ पर हमारा टोटल लेंथ मिल गया एल प्लस डेल्टा एल। बट हमारा यहाँ पे देख रहे हैं लेटरल साइड जो देख रहे हैं वो लेटरल साइड क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, तो आइसोट्रॉपी का एक नेचर होता है कि आप कोई भी लेंथ पे बढ़ा रहे हैं तो दूसरा लेंथ क्या होगा, उसका डिक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि लेटरल साइड डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पर यदि हम इसे ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं बी, तो यहाँ पर ये जो हमारा लेंथ आ जाएगा कितना आ जाएगा, बी माइनस डेल्टा बी। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चेंज देख रहे हैं वो नेगेटिव हो रहा, घट रहा, डिक्रीज कर रहा। तो यहाँ पर हमारा जो लेटरल साइड का लेंथ मिल गया, कितना मिल गया, बी माइनस डेल्टा बी। तो एक चीज देख रहे हैं कि यदि हम लॉन्गिट्यूडिनल साइड में लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इस लोड के कारण हमारा लेटरल साइड में क्या हो रहा है, इफेक्ट दिख रहा है। इस इफेक्ट के कारण नहीं डिक्रीज किया, ये तो डिक्रीज हमारा जो किया किसके कारण किया, लॉन्गिट्यूडिनल साइड में फोर्स अप्लाई किए, उसके कारण हमारा इस पे इफेक्ट दिखा। ये तो हमारा लेंथ इंक्रीज किया ही किया, बट लेटरल साइड हमारा डिक्रीज किया, मींस दैट कि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, लेटरल साइड पे इफेक्ट दिख रहा है। जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें किसके बारे में बताएगा, पॉइजन के बारे में बताएगा, पॉइजन रेशियो के बारे में बताएगा। ओके, तो हमें एक लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के कारण हमारा लेटरल साइड पर क्या हो रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक रेट से हमारा जो बढ़ रहा है उस रेट से हमारा क्या हो रहा है, लेटरल साइड भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो वो हमारा इफेक्ट है किसके कारण हो रहा है, पॉइजन रेशियो के कारण। ओके, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखना होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे आपको हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। वही लेटरल स्ट्रेन का बात करेंगे, लेटरल साइड में हमारा क्या आएगा, लेटरल स्ट्रेन आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन आपको आ जाएगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा बी, तो हमारा नेगेटिव में हो रहा माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय ओरिजिनल इसका जो हमारा लेंथ है वो मींस दैट बी। ओके, तो यहाँ पर यदि हम इसके कारण हमारा जो इफेक्ट मिला, इसके कारण इसके में एक रिलेशनशिप होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल स्ट्रेन के बीच एक रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है, तो लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को होता है। तो यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये माइनस साइन क्यों किए, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है, बट हमारे किस केस में, ये हमारा बढ़ रहा है, ये घट रहा है। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल का यदि लेंथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो लेटरल साइड का लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मींस दैट जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर इसी कारण हम इस साइन को क्या लिए, नेगेटिव कंसिडर किए। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, ये जो म्यू हो गया क्या हो गया, प्रोपोर्शन कांस्टेंट। अब इसी प्रोपोर्शन कांस्टेंट को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। यही हमारा क्या हो गया, पॉइजन रेशियो। ओके, तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया, ये म्यू। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, न्यू से भी इंडिकेट करते हैं, और 1/m से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमारा म्यू कितना मिल गया, तो म्यू को यदि हम अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम इस साइड ले आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा, यह हमारा इस साइड लेंगे तो लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा।
ये तो देखिए इसे हम ऐसे ही लिख रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन बाय, ये हमारा इस साइड अगर डिवाइड हो जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, ये साइन भी साइड ले आते तो माइनस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या मिल गया, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विथ नेगेटिव साइन। ठीक, तो म्यू इक्वल टू आपको मिल गया लेटरल स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, अब देखिए नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हम मॉड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेगेटिव साइन को रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको म्यू क्या मिल गया, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यदि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा इंक्रीज करेगा तो लेटरल स्ट्रेन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसका लेंथ हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यदि हमारा लेटरल जो है वो हमारा इंक्रीज करता तो लॉन्जिट्यूडिनल क्या होता, डिक्रीज करता। ये नेगेटिव साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन रेशियो का रेंज देखते हैं तो सभी मटेरियल, जितना भी टोटल मटेरियल है उस मटेरियल का रेंज कितना होता है, तो -1 हमारा होता है, -1 और 0.5। ठीक, -1 से लेकर 0.5 तक हमारा ऑल मटेरियल का पॉइजन रेशियो होता है। बट हम जो इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ठीक, इंजीनियरिंग मटेरियल में यूज करते हैं, वो हमारा उस मटेरियल का जो रेंज होता है पॉइजन रेशियो वो 0 से बड़ा होता है और 0.5 से छोटा होता है। जो इंजीनियरिंग मटेरियल यूज करेंगे उसका पॉइजन रेशियो का रेंज कितना होता है, 0 से बड़ा और 0.5 से छोटा। कुछ मटेरियल है उसका देखिए पॉइजन रेशियो लिखा हुआ, कॉर्क जो होता है उसका पॉइजन रेशियो 0 होता है, ग्लास का पॉइजन रेशियो 0.05 होता है, कंक्रीट का पॉइजन रेशियो 0.15 टू 0.2 होता है। ऐसे हम 0.2 लेकर चलते हैं। स्टील का पॉइजन रेशियो 0.3 होता है, और देखिए परफेक्टिव प्लास्टिक बॉडी रहेगा तो उसका पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। ओके, ह्यूमन टिश्यू होता है उसका जो पॉइजन रेशियो होता है -1 से बड़ा और 0 से छोटा, मीन दैट की नेगेटिव। ह्यूमन टिश्यू का जो होता है पॉइजन रेशियो वो नेगेटिव होता है, और पॉलीमर फॉर्म जो होता है उसका भी पॉइजन रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अब मान लीजिए कि हमारे पास पॉइजन रेशियो 0 है। ठीक, पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारा पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0 होगा तो हमारा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारे देखिए अभी बताए थे कि लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें किस पे दिख रहा है, लेटरल पे। तो किसके कारण इफेक्ट दिख रहा था, पॉइजन रेशियो का कारण। जो इफेक्ट हमारा बता रहा था वो इफेक्ट हमारा पॉइजन के कारण दिख रहा था, पॉइजन रेशियो के कारण। तो पॉइजन रेशियो यदि हम 0 ले लेते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट दिखेगा, लॉन्जिट्यूडिनल पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन पे कोई इफेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। उसी चीज को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यदि पॉइजन रेशियो 0 लेते हैं तो हमें पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या था, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या करें, 0 ले लिए, तो 0 ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर यदि हम लॉन्जिट्यूडिनल साइड का देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये लॉन्जिट्यूडिनल साइड है, ये हम वैल्यू 0 ले लिए तो हमारा लेटरल साइड क्या मिल जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो ये हमारा वैल्यू 0 हो गया, ये लेटरल से स्ट्रेन हो गया और ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, तो हमारा लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0। मीन्स दैट कि यदि हम कोई भी बॉडी है, यह बॉडी है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इस पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यदि हमें पॉइजन रेशियो इस बॉडी का 0 होगा तो हमें कोई भी लेटरल स्ट्रेन में चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि लेटरल स्ट्रेन का जो हमारा साइज घट रहा था वो हमारा घटेगा नहीं, या जो साइज बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोड अप्लाई करें टेंसाइल लोड, तो टेंसाइल लोड के कारण हमारा क्या होगा, इस बॉडी का लेंथ हमारा इंक्रीज करेगा डिफ्रैक्शन होने के कारण। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन देखने को मिलेगा वही लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, इस तरह से वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ये लेटरल साइड है उस लेटरल साइड में कोई डिक्रीजिंग नहीं होगा।
तो यह हमारा बॉडी इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो लेटरल साइड है उस लेटरल साइड में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी पॉइजन रेशियो जीरो होगा तो लेटरल स्ट्रेन में हमारा कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट यदि हमारा पॉइजन रेशियो का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तब हमारा क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन पे इफेक्ट तो जो हो रहा है वो हमारा पॉइजन रेशियो के कारण नहीं हो रहा है, ड्यू टू पॉइजन रेशियो। तो हम यदि देखते हैं कि पॉइजन रेशियो का वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा लेटरल स्ट्रेन पर क्या इफेक्ट दिखेगा, कि म्यू का वैल्यू नेगेटिव है तब हमें क्या इफेक्ट दिखेगा, लेटरल स्ट्रेन पर। ठीक, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विथ नेगेटिव साइन। ओके, स्मॉल एल से हम लेटरल को इंडिकेट कर रहे हैं और कैपिटल एल से लॉन्जिट्यूडिनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। ये हमारा साइन क्या बता रहा है, दोनों का दोनों वैल्यू हमारा क्या पॉजिटिव है। मीन्स दैट क्या हमारा यदि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में, ठीक, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में कोई चेंजिंग होगा तो लेटरल स्ट्रेन में सेम उसी साइन में चेंजिंग देखने को मिलेगा। यदि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा इंक्रीज करेगा तो लेटरल स्ट्रेन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन डिक्रीज करेगा तो लेटरल स्ट्रेन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा ह्यूमन टिश्यू क्या है, हमारा नेगेटिव पॉइजन रेशियो है। तो इसका यदि हमारा एक बॉडी इस तरह का ले लेते हैं, टिश्यू मान लेते हैं किस तरह से है, ठीक, तो यदि हमारा इसमें कोई भी चेंजिंग हुआ, मान लेते हैं इसमें हमारा चेंजिंग हुआ तो हमारा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमारा किस तरह का डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका जो होगा शेप एंड साइज इस तरह से बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हमारा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा इसका प्रोपोर्शन कैसा, सेम साइन है, सेम हमारा। अब ये देखिए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा बढ़ रहा तो लेटरल स्ट्रेन भी बढ़ रहा, तो हमारा इसमें कोई भी इफेक्ट दिखेगा तो तीनों में इफेक्ट सेम साइन के साथ दिखेगा। ओके, यहाँ पर एक बॉडी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस फेस जो है इस पर हमारा एक लोड अप्लाई हो रहा है पी, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं पी। ओके, तो इस लोड के कारण हमारे इस लेटरल साइड पर क्या इफेक्ट दिखेगा, और लेटरल साइड पर इफेक्ट दिखेगा तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये लोड लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं चाहे स्ट्रेस लगा रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं स्ट्रेस। ओके, यहाँ पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं सिग्मा एक्स। ओके, या तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोड भी लगाएगा तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। तो हम स्ट्रेस ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा हम क्या किए, सिग्मा स्ट्रेस हम लगा दिए। तो अब इस सिग्मा के कारण हमें क्या मिलेगा, एक हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मिलेगा इस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो हमारा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेन मिलेगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एक्स एक्सिस में क्या मिल जाएगा, ई एक्स, किसके बराबर, सिग्मा बाई ई के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण, इस हमारा जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस लगा रहे हैं इसके कारण हमारा लेटरल जो साइड है उस पर इफेक्ट दिखेगा। तो कितना टाइम्स इफेक्ट दिखेगा, तो हमारा इफेक्ट किसके कारण दिख रहा था, पॉइजन रेशियो के टाइम्स, पॉइजन रेशियो के कारण हमारा इफेक्ट दिख रहा था ना। तो पॉइजन रेशियो जितना होगा वो म्यू टाइम्स हमारा इफेक्ट दिखेगा। तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस में निकालना होगा स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस में हमारा म्यू टाइम्स ऑफ ई एक्स हो जाएगा। ये कैसे लिखे समझे ना, देखिए म्यू इक्वल टू क्या लिखे थे, म्यू इक्वल टू हमारा लेटरल साइड, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख रहे थे। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या है, इस वाई एक्सिस का हम निकालना है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई वाई, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इस एक्स एक्सिस पे हम क्या करें, लोड अप्लाई करें, तो हमारा इसके कारण लॉन्जिट्यूडिनल यहाँ पे मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, ई एक्स। तो हमें लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू इंटू ई एक्स। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर स्ट्रेन मिला वो कितना टाइम्स मिला, म्यू टाइम्स ऑफ ई एक्स। ओके, इसी तरह हमारा जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे भी हमारा देखिएगा इफेक्ट किसके कारण, इस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण। तो कितना दिखेगा, तो हमारा सिमिलरली लिखेंगे तो ई जेड इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू इंटू ई एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो हमें x, y और z तीनों का जो स्ट्रेन होगा उसे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा Ex प्लस Ey प्लस Ez, ये हमारा क्या मिल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तो Ex का वैल्यू तो सेम हमारा होगा, Ey का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू इंटू Ex और Ez का वैल्यू म्यू इंटू Ex। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए एक चीज और, यहाँ पर स्ट्रेन का जो वैल्यू था वो हमारा क्या हो रहा है, यदि लॉन्जिट्यूडिनल में हमारा ये लॉन्जिट्यूडिनल में इंक्रीज करेगा तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो साइन के साथ कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस ले रहे हैं बट साइन के साथ कंसीडर करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस होगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Ex माइनस म्यू इंटू Ex माइनस म्यू इंटू Ex। अब यहाँ पर हम जो सेम साइन म्यू है उसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा Ex इंटू माइनस 2 म्यू Ex। Ex को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 2 म्यू मिलेगा, यह हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। यह हमारा क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिर्फ हम एक फेस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसके कारण हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया Ex इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लेते हैं कि हमारा बॉडी है इलास्टिक बॉडी और हमारा चेंज इन जो वॉल्यूम है वो 0 है, ठीक, ले लेते हैं इन केस ऑफ इलास्टिक बॉडी चेंज इन वॉल्यूम 0, हम मान लिए कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना होगा, ठीक, इसे फाइंड आउट करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है Eb इक्वल टू मिल गया हमारा Ex इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो हमें ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल टू Ex इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है, इलास्टिक बॉडी है, चेंज इन वॉल्यूम मान लिया 0 हो रहा है तो हमें यह पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 मान लीजिएगा, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 मिल गया, 0 इक्वल टू Ex इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए हमारे यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो Ex तो हमारा कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो कुछ ना कुछ आ ही रहा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है, तो यहाँ पर Ex हमारा 0 नहीं हो सकता कभी, तो 0 क्या होगा ये वैल्यू, तो 1 माइनस 2 म्यू हमारा 0 के बराबर होगा। तो यदि हम इसे इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा 2 म्यू इक्वल टू 1 मिलेगा, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 0.5। तो यदि हमारा इलास्टिक बॉडी हो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो हमारा पॉइजन रेशियो किसके बराबर होगा 0.5 के बराबर। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए कि यदि हमारा इलास्टिक बॉडी है और चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो पॉइजन रेशियो कितना आएगा 0.5 के बराबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक फेस में हम लगा रहे थे स्ट्रेस तो उसके कारण हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया। यदि हमारा तीनों फेस में यदि हम स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसे कैसे एनालिसिस करेंगे उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 3D बॉडी है, इस 3D बॉडी में हमारा तीनों सरफेस पे सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z हमारा क्या है टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक। ये हम बात करते हैं x एक्सिस में तो हमें इस तरह से क्या लग रहा है स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा x और सिग्मा x। इसी तरह y सरफेस का बात करें तो y सरफेस में हमारा सिग्मा y स्ट्रेस लग रहा है और z एक्सिस में सिग्मा z हमारा टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। यहाँ पे क्या है इस तरह से लग रहा है, आउटवर्ड में हमारा कैसा स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में, तो डिफॉर्मेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो देखिए हम एक्स एक्सिस सरफेस का बात करते हैं इस सरफेस का, तो यहाँ पे क्या लग रहा है स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स। तो जिस सरफेस के एलोंग हमारा स्ट्रेस लगता है उसके एलोंग हमें क्या मिलता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इस सिग्मा एक्स के कारण एक सरफेस पे हमें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। और देखिए एक्स एक्सिस सरफेस है, इसके एलोंग हमारा दो लेटरल सरफेस है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस सरफेस। तो हमारा
सिग्मा एक्स के कारण वाई सरफेस पे लेटरल स्ट्रेन देखने को मिलेगा और सिग्मा एक्स के कारण हमें जेड सरफेस पर लेटरल स्ट्रेन मिलेगा। सिमिलरली हम बात करेंगे वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस पे सरफेस पे हमारा क्या लग रहा है, सिग्मा वाई स्ट्रेस लग रहा है। तो सिग्मा वाई के कारण हमारा वाई सरफेस पे क्या मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और सिग्मा वाई के कारण हमें एक्स एक्सिस सरफेस पे लेटरल स्ट्रेन मिलेगा और सिग्मा वाई के कारण जेड एक्सिस सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन मिलेगा। सिमिलरली हमारा जेड एक्सिस पर भी जो बात करते हैं तो जेड एक्सिस पे स्ट्रेस क्या लग रहा है, सिग्मा जेड, तो हमें जेड एक्सिस जेड सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा जेड के कारण हमें मिलेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और जेड एक्सिस का जो लेटरल सरफेस है वो हमारा एक्स है और वाई है, तो एक्स पर हमारा क्या मिलेगा, इसके कारण लेटरल स्ट्रेन, और वाई सरफेस पे मिलेगा सिग्मा जेड के कारण लेटरल स्ट्रेन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर बात करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना मिल जाएगा, तो हमारा स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई। ओके, यह हमारा एक सरफेस पर जो है सिग्मा एक्स का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिल गया। सिमिलरली वाई का बात करते हैं, तो वाई सरफेस पर सिग्मा वाई के कारण हमें क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो कितना हो जाएगा, ई वाई का जो निकालेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा वाई बाई कैपिटल ई यंग मॉडुलस। ये हमें लेटरल स्ट्रेन हो गया वाई सरफेस पर। जेड सरफेस पे बात करते हैं, तो जेड सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन। हमें जेड एक्सिस का आप देख रहे हैं, तो जेड एक्सिस पर हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना मिल जाएगा, तो सिग्मा जेड के कारण हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिलेगा, तो सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इस सरफेस का बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो टोटल स्ट्रेन निकालेंगे। तो सबसे पहला तो इसके कारण हमें क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और सिग्मा वाई के कारण इस पे क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन, और सिग्मा जेड के कारण भी इस पे क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन। तो हम एक्स एक्सिस सरफेस का बात करते हैं, तो इस पे हम टोटल स्ट्रेन निकाल रहे हैं। ठीक, तो टोटल स्ट्रेन क्या होगा, तो एक तो होगा इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ई एक्स। अब हम बात करेंगे लेटरल स्ट्रेन का, तो सिग्मा वाई के कारण हमें लेटरल स्ट्रेन मिलेगा, तो लेटरल स्ट्रेन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो न्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये मैंने डिस्कस किया अभी जस्ट। तो हमें लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट करना, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इंटू म्यू, और ये साइन निगेटिव है तो निगेटिव साइन ले लेंगे। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण मिलेगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे देखिए हमारा वाई सरफेस पे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, यह ई वाई है। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ई वाई है, तो हमें इसके कारण लेटरल स्ट्रेन कितना मिल जाएगा, तो माइनस न्यू इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा ई वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई वाई। ओके, इसी तरह सिमिलरली हम सिग्मा जेड के कारण हमें एक इस सरफेस पे क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन मिलेगा, कितना हो जाएगा, माइनस न्यू ई जेड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस के टर्म में लिखते हैं, तो स्ट्रेस के टर्म में क्या हो जाएगा, ई डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स का वैल्यू कितना है, सिग्मा एक्स बाई ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि वाई सरफेस पे टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। तो वाई सरफेस पे टोटल स्ट्रेन आप निकालिएगा तो कितना मिलेगा आपको, तो ई वाई डैश निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इस पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा सिग्मा वाई के कारण आएगा, सिग्मा वाई के कारण लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ई वाई। तो हमें ई वाई लिख लिए। अब देखिए हमें इस पे लेटरल स्ट्रेन आएगा तो किसके किस कारण आएगा, एक्स एक्सिस सरफेस कारण और वाई एक्सिस पे जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है इसके कारण। तो इस पे हमारा कितना जाएगा, इसके कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस म्यू ई एक्स लिखेंगे, और जेड के कारण लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस म्यू ई जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस म्यू ई
और हम किसके कारण लिख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस सरफेस के कारण, सिग्मा एक्स के कारण, तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस म्यू ई जेड। ये समझे कैसे लिखे, हम यहाँ पर इस सरफेस के कारण लिख दिए लेटरल स्ट्रेन, और जो हमारा वाई जेड डायरेक्शन का देख रहे हैं स्ट्रेस लग रहा, तो इसके कारण भी वाई पर क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन डेवलप होगा, तो हम लेटरल स्ट्रेन को लिख दिए। अब इसे स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई वाई डैश इक्वल टू, ई वाई का वैल्यू क्या लॉन्जिट्यूडनल, सिग्मा वाई बाई ई, तो सेम लिख देंगे सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू, देखिए ई एक्स का वैल्यू कितना है, सिग्मा एक्स बाई ई, तो सेम पुट करेंगे सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू ई जेड का वैल्यू सिग्मा जेड बाई ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा जेड बाई ई। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण हमें लेटरल स्ट्रेन मिल रहा, तो वो हम लेटरल स्ट्रेन जो है वो हम उसका वैल्यू लिखे हैं। अब यह हमारा हो गया टोटल स्ट्रेन वाई सरफेस पर। अब टोटल स्ट्रेन हम सिमिलरली जेड सरफेस पे भी निकाल लेंगे, तो जेड सरफेस पे हमारा सिग्मा जेड लग रहा है, तो इसके कारण क्या मिल जाएगा, इस पर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ ई सिग्मा वाई सिग्मा एक्स के कारण क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन। तो हमें यहाँ पर जेड का लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, सिमिलरली लिख देंगे सिग्मा जेड डैश लिखना, ई जेड डैश लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन हम यहाँ क्या करें, जेड एक्सिस पर हम टोटल स्ट्रेन लिख रहे हैं, तो जेड एक्सिस पर टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ई जेड डैश इक्वल्स टू ई जेड, ये हमारा क्या हो गया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और फिर क्या लिखेंगे, लेटरल स्ट्रेन, तो हमारा सिग्मा एक्स के कारण आएगा और सिग्मा वाई के कारण आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू ई एक्स माइनस म्यू ई वाई। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस के कारण आ गया, जिसमें सिग्मा एक्स लग रहा था, इसके कारण हमारा लेटरल स्ट्रेन आ गया माइनस म्यू ई एक्स, और सिग्मा वाई के कारण लेटरल स्ट्रेन आ गया माइनस म्यू ई वाई। ओके, अब इसे हम क्या करें, स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, ई जेड इज डैश इक्वल टू, ई जेड का वैल्यू सेम है वही पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ये आपका सेकेंड हो गया और ये आपका थर्ड। तो यहाँ पे देखिए हमें सिग्मा, देखिए हमारा टोटल स्ट्रेन मिल गया एक्स एक्सिस सरफेस पे, टोटल स्ट्रेन वाई एक्सिस सरफेस पर, और टोटल स्ट्रेन जेड एक्सिस के सरफेस पे मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, टोटल जितना है एक्स पर, वाई पर और जेड पर, तीनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई भी इक्वल टू, तीनों का ऐड करना, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सिग्मा एक्स बाई ई है, सिग्मा वाई बाई है और सिग्मा जेड बाई ई है, ये तीनों का ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं इसे हम क्या, इस तरह से लिख सकते हैं ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई, क्योंकि तीनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो तीनों को एक साथ ऐड कर दिए। अब देखिए न्यू टर्म को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जो हमारा टर्म दोनों सेम है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस म्यू सिग्मा वाई ई है। ओके, और इस टर्म में देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पे भी हमारा ये वाई है, तो वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है सेम, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस टू म्यू सिग्मा वाई बाई ई। सिमिलरली हम जेड को ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे जेड है और एक हमारे यहाँ पे जेड है, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू म्यू सिग्मा जेड बाई ई। इसी तरह हम यहाँ पर एक्स है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस टू म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। अब इसे ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ई भी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई। अब देखिए टू म्यू हमारा कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस टू म्यू कॉमन ले लिए, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा वाई बाई ई सिग्मा जेड बाई ई और सिग्मा एक्स बाई ई। तो इसे अरेंज करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई, यार इसमें दोनों क्या कॉमन है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो हम ई भी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई कैपिटल ई इंटू, देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बचेगा कितना -2 म्यू। तो यह आ गया आपका क्या, तो यह आपका टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया। जब 3D बॉडी डायग्राम है और तीनों सरफेस पे हमें स्ट्रेस लग रहा है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस तरह से निकालेंगे। वहां पर देखें कि वहां पर हमारा जो स्ट्रेस लग रहा था वो तीनों का डायरेक्शन सेम था, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा था। यदि कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो साइन के साथ कंसीडर कीजिए अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को, तो वहां पर साइन आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, हम इलास्टिक बॉडी रहेगा तो हम चेंज इन वॉल्यूम लेट 0 मान लेते हैं, तो उस केस में हमारा म्यू का वैल्यू कितना आएगा, ठीक। देखिए हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई भी इक्वल टू क्या लिखे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम हम क्या ले लेते हैं 0, ठीक। इन इलास्टिक बॉडी है और चेंज इन वॉल्यूम हम ले लेते हैं 0, तो हमें म्यू का वैल्यू कितना मिलेगा, तो म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम ई भी को लिख सकते हैं डेल्टा भी डिवाइड बाई टोटल भी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिख सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। ओके, अब चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0 है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 हो गया तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। अब देखिए यह हमारा जो स्ट्रेस है ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर लग रहा है स्ट्रेस, ये कभी 0 नहीं होगा। तो हमें ये नहीं 0 होगा तो 0 क्या होगा, इसके बराबर होगा 1 - 2 म्यू के बराबर। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें 0 किसके बराबर होगा, 1 - 2 म्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 को इक्वल हो सकता है। तो 1 - 2 म्यू इक्वल टू 0, यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालिएगा तो 1/2 आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 0.5। तो जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम 0 लेते हैं, ठीक, इन केस ऑफ इलास्टिक बॉडी, तो उस केस में म्यू का वैल्यू कितना होगा 0.5। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इसे डायरेक्ट पूछा गया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से आप कोई भी यदि हमारा उस पर लोड लगाते स्ट्रेस रहेगा बॉडी पर, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।